नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्तुति। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो ये खुद को अर्थलिंग्स कहते हैं कि हम यहीं पे जन्मे थे, हम यहीं से आए थे, हम यहीं पे मरेंगे, क्या ये सच है? या फिर ये भी हो सकता है कि हम एलियंस हो, हम बाहर से आए हो और उसी से हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई हो अर्थ पे? हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि हम एलियंस हो, हम बाहर से आए हो, अर्थ पे आके हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू की हो और इतने सारे साल चले गए तो हमें याद ना हो कि हम बाहर से आए थे। मुझे हर जगह ढूंढते रहते एलियंस एलियंस एलियंस। क्या हो अगर हम खुद एलियंस हो? तो आज हम ये थियोरी डिस्कस करेंगे। इस थियोरी का नाम है पेंसपर्मिया थियोरी। काफ़ी साइंटिस्ट यही सोचते हैं कि हो सकता है, चांसेस काफ़ी है कि हम खुद एलियन सिविलाइजेशन हो, अर्थ के लिए पूरी तरह एलियन हो। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ये थियरी कहती है कि लाइफ या फिर लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहीं और से आए थे, अर्थ पे बने ही नहीं है। ये इंटरस्टेलर डस्ट से, मेटेओराइट से, कॉमेट से, इन सब सोर्सेस से शायद हम आए हो सकते हैं, क्योंकि मेटेओराइट्स में हमारे साइंटिस्ट को ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जैसे एमिनो एसिड्स मिले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं, जो लाइफ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमारी लाइफ शुरू हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नासा के एक मिशन ने एस्ट्रॉयड मैनू को रिसर्च किया, उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च किया, उसकी एनालिसिस की, तो उन्हें पता चला कि उसके अंदर एमिनो एसिड्स है और डीएनए आरएनए जैसे मॉलिक्यूल्स के प्रिकर्सर्स है। डीएनए आरएनए जैसे मॉलिक्यूल्स यानी कि जिससे हम बने हैं। डीएनए जो हम सबका अलग अलग होता है, जो बहुत बेसिक चीज़ है हमारी लाइफ के लिए, जिससे सब कुछ बन सकता है हमारे ह्यूमन बॉडी का, वो हमें मिला है एक मेटेओराइट में। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, माइक्रोब्स या लाइफ स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कैसे करती होगी? वहाँ तो वैक्यूम है, -270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कॉस्मिक रेडिएशन और यूवी रेज कंटिन्यूसली मार रहे हैं। ईएसए के साइंटिस्ट ने इस बात को टेस्ट किया। उन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आईएसएस के बाहर स्पेस के एक्सपोजर में रखा। रिजल्ट, कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स ने मंथ्स तक सर्वाइव किया और जापान के टेनपोपो मिशन आईएसएस पर यह प्रूव हो चुका है कि माइक्रोबियल क्लम्प्स एक साल तक स्पेस में जिंदा रह सकते हैं। सोचो, अगर माइक्रोब्स एक साल तक जिंदा रह सकते हैं तो कुछ लकी केसेस में वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी जिंदा रह सकते होंगे, शायद बचे हुए रहते हो। और एक और इंट्रिगिंग पॉइंट है, जियोलॉजिकल एविडेंस कहता है कि अर्थ पे लाइफ बहुत जल्दी अपीयर हुई, अराउंड 3.5 टू 3.8 बिलियन ईयर्स पहले। लेकिन उस वक्त अर्थ हेवी बॉम्बार्डमेंट से गुजर रही थी, प्लेनेट बिल्कुल हॉस्टाइल था, फिर भी लाइफ फटाफट आ गई। साइंटिस्ट कहते हैं अब या तो एबियोजेनेसिस बहुत फास्ट हुआ, या फिर लाइफ या उसके सीड्स पहले से ही कहीं रेडी थे और अर्थ पर लैंड कर गए। अब पेंसपर्मिया के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है लिथोपेंसपर्मिया। जब एक प्लेनेट पर इम्पैक्ट होता है और रॉक्स स्पेस में इजेक्ट हो जाती है, अगर उन रॉक्स में माइक्रोब्स हो तो वो दूसरे प्लेनेट तक ट्रैवल कर सकते हैं। है रेडियोपेंसपर्मिया। यहाँ आइडिया है कि माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स स्टारलाइट के प्रेशर से पुश होके इंटरस्टेलर जर्नी कर ले। फिर हो मॉलिक्यूलर पेंसपर्मिया। शायद पूरे ऑर्गेनिजम्स नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे एमिनो एसिड्स और शुगर्स जो मेटेओराइट्स और कॉमेट्स के साथ आए। और एक थोड़ा साइफाई टाइप भी है, डायरेक्टेड पेंसपर्मिया, कि किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने इंटेंशनली लाइफ स्प्रेड की हो अक्रॉस द यूनिवर्स। सबसे ज़्यादा सबूत हमें मॉलिक्यूलर पेंसपर्मिया के मिले हैं, क्योंकि मेटेओराइट्स में हमें ऑलरेडी एमिनो एसिड्स और डीएनए आरएनए जैसे मॉलिक्यूल्स के प्रिकर्सर्स मिल चुके हैं। पर दिक्कत भी छोटी नहीं है। इम्पैक्ट के टाइम का शॉक
फिर स्पेस के मिलियंस ऑफ ईयर्स का ट्रैवल, कॉस्मिक रेडिएशन और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री, ये सब सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन फिर भी डीप इनसाइड रॉक्स या कॉमेट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स शील्डेड होते हैं, इसलिए साइंटिस्ट इसको अभी भी कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर पाए। आज के टाइम में नासा और ईएसए एक्टिवली इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। रोजेटा मिशन ने कॉमेट 67P से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए। फिर एक मिशन ने एस्टेरॉयड बेनू से एमिनो एसिड्स लाए। आईएसएस पर एक्सपोजर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मतलब साइंस कम्युनिटी ये मानती है कि पेंसपर्मिया के कुछ वर्जन्स एटलीस्ट पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स, हो सकता है हम अर्थ के असली लोकल्स ना हो। बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शायद हमारे एंसेस्टर्स किसी कॉमेट में बंद होके आए हो, कंप्लीटली स्पेस रेडिएशन से बच के। तो इस थियरी से हमें समझ आता है कि हमारी लाइफ मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। हम यूनिवर्स में कई कई जगहों पे हो सकते हैं। ऐसी कई थियरीज है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और शायद ये भी हो सकता है कि रियलिटी कुछ और ही हो, जिसे हम इमेजिन भी ना कर पाए, जिसे हम सोच भी ना पाए। जहाँ तक हमारा ब्रेन डेवलप ही ना हुआ हो, इतनी बड़ी तो रियलिटी हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है और यूनिवर्स हमारी सोच से कई आगे है। सो फ्रेंड्स, आज का आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में म्यूजिक कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।